गिराने की बातें हो रही थी, तो आज भी हमने कोशिश की है आसमान से एक सितारे को तोड़कर अपने स्टूडियो की जीनत बनाने की कोशिश की है। और स्टूडियो इस वक्त जगमगा रहा है उनकी रोशनी से। एक ऐसे फर्जंद पाक सरजमीन के बेटे जिन्होंने मुल्कों मुल्कों घूमकर पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान का नाम रोशन किया और झंडा गाड़ा। तो हम खुशामदीद कहते हैं पूरी रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस की तरफ से सफ़ीर मोहतरम जनाब सैयद सज्जाद हैदर साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आपके मिजाज खैरियत से होंगे। जी जी, मैं बिल्कुल खैरियत से। जी सामीन, सफ़ीर मोहतरम इस वक्त स्टूडियो पे मौजूद हैं और आपके मनपसंद सवाल और सफ़ीर साहब के जवाबात हम उनसे लेंगे और जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में। सफ़ीर मोहतरम, आपको बचपन में लिए चलते हैं और हमारे सामीन जानना चाहते हैं जब आपने आँख खोली तो किस घराने में खोली आँख और कैसा पाया, और अपने आबा और अजदाद के बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। पहले मैं सबसे पहले तमाम सामाईन उनको सलाम पेश करता हूँ। आपने बहुत आसान और बहुत मुश्किल सवाल पूछा है और बड़ा दिलचस्प सवाल है जो भी किसी भी इंसान को ज़रूर सोचता है इस बारे में जी। मैंने बड़े एक आम से घराने में आँख खोली जिसमें जो है ना, जो ख़ानदानी तौर पर ख़ानदानी माहौल जिसमें होता है, जिसमें बड़ों की रिस्पेक्ट, बाप की शफकत और माँ ने किसी शरारत पर तंबीह करना और माँ से डरना भी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद मैंने जो चंद चीज़ें अपने माँ बाप में देखी है, अपने दादा या दादी में, कि उन्होंने कभी भी हमें एक इस तरह की तरबियत दी कि हम माशरे का बहुत अच्छे फ़र्द के तौर पर निकलें और हमें ऐन इस्लामी भी होना चाहिए, पाकिस्तानी भी होना चाहिए और मॉडर्न भी होना चाहिए, यानी कि बेहतरीन तालीम भी आपके पास हो, आपकी शख्सियत भी बहुत बेहतरीन हो और आप को कोई इस चीज़ की कोई वो ना हो। मैं कोई उस घराने से मेरा ताल्लुक़ है जिसमें मेरे बाप ने हमेशा मुझ पर ये कोशिश की कि जी आदमी को सेल्फ मेड होना चाहिए। और उन्होंने मुझे जो है ना, चाहे मेरे सारे जितने भी थे घर वाले भाई बहन, तो उन्होंने हमें बेहतरीन स्कूलों में तालीम दिलवाई। अगरचे मेरे वालिद अमूमन वालिदैन का ख्वाब होता है कि एक सिमत में ही वालिदैन सोचते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या पायलट बन जाए, बहुत है। तो सिविल सर्विस की तरफ ख्याल वालिदैन की तरफ से था या आपकी अपनी ये ख्वाहिश थी? इस पर जरा रोशनी डालिएगा। बेसिकली जो है ना, वो मेरे वालिद भी जो है ना वो एक सरकारी मुलाजिम थे। अच्छा। मेरे वालिद साहब जो है ना वो सरकारी मुलाजिम थे और एक सरकारी अफसर थे। लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि मैं जो है ना कोई और किसी और शोबे में जाऊं। अच्छा, लेकिन हुआ ये कि जो है ना, जिस वक्त मैं ये समझिए यूनिवर्सिटी से थोड़े दिन की बात है कि उनका इंतकाल हो गया, तो उसमें ये हुआ कि जी मैं, मेरा छोटा भाई और छोटी बहन, हम पढ़ ही रहे थे, तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी फिर मुझ पर आयद हो गई। तो उसमें ठीक है, हमारे कोई ऐसे तदे जो है ना हमें मुश्किलात नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारी काफी थी। और वो जिम्मेदारी जो है ना उस चीज से ये हुई कि मेहनत की और बहुत सारी चीजें जो है ना पढ़ते भी चले गए और नौकरी भी करते चले गए और इसी तरह आगे चलते चले गए। तो माँ ने जो है ना या बाप ने हमेशा ये ज़हनी तौर पर रखा कि बेटा आपने माशरे का एक अच्छा फर्द बनना है और जिस जगह पर भी जाएं आप ये जहन में रखें कि आप सोसाइटी के अंदर अपना एक किरदार अदा करेंगे और मुस्बत किरदार अदा करेंगे, जिसमें आप बच्चों से शफकत और बड़ों से रिस्पेक्ट और अपने दाएं बाएं जितने भी लोग हैं उनके हुकूक का हमेशा ख्याल रखेंगे, औरतों की इज्जत करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो है ना किसी से बदतमीजी ना करें। सही। तो इन चंद उसूलों पर मैंने जिंदगी गुजारी है
और अल्लाह ताला ने, मेरी तो हमेशा से यही दुआ रही कि अल्लाह ताला ने हमेशा कामयाबी ज़िंदगी में अता की है। बेशक बेशक। तो सफ़ीर मोहतरम, आपने अपने वालिदैन का जिक्र किया, अहल वयाल के अंदर और कौन कौन है अपने, आप शरीकी हयात, अपनी औलाद के बारे में कुछ ज़रा तज़किरा करेंगे? मेरी बेगम साहिबा हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की है और एक साहिबजादे हैं जी। दोनों माशाल्लाह से जवान हैं, लेकिन बेटी ने अभी ग्रेजुएशन किया है, फिर फर्दर जो है ना उसने स्टडीज फर्दर करनी है जी। बेटा मेरा जो है ना वो मेडिसिन कर रहा है, तो उसको मेडिसिन जो है ना मेडिकल के आखिरी साल में है। तो और बेगम साहिबा मेरी, उन्होंने भी मास्टर्स डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में किया हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने काम वगैरह भी किया। मैं अपने दूसरे ममालिक में रहा। यहाँ पर जो है ना, चूंकि जैसी सूरत हाल पिछले साल से रही है कोविड-19 के सिलसिले में, तो उनको मौका नहीं मिला, लेकिन पिछले दिनों तक वो जो है ना इंटरनेशनल वीमेन ग्रुप कुवैत की प्रेसिडेंट रही हैं माशाल्लाह। तो उसी में ही उनकी काफ़ी मसरूफियात वो अभी तक चलती है माशाल्लाह। सफ़ीर मोहतरम, आपने तस्करा किया कि मुख्तलिफ ममालिक में आपने काम किया, तो जब आपकी तैनाती हुई बहैसियत सफ़ीर या सिफारती अमले के हवाले से, तो आपका क्या तजर्बा रहा? मुख्तलिफ मुल्कों घूम घूम कर आपने पाकिस्तान की खिदमत की। देखिए, मैं इस चीज़ को मेरे आप ये निचोड़ में बताता हूँ कि मैंने एक चीज़ देखी कि दुनिया में सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बशर्ते कि आप उनके साथ अच्छे रहें। सही। और लोगों को जो है ना, अगर आप उनकी इज्जत करते हैं, चाहे छोटे से छोटा, आप कोशिश करें। जी। थे मैं दिसंबर 2019 में 7 दिसंबर को मैं यहाँ पर मेरी आमद हुई जी। तो मैं, मेरे ख्याल में जहाज से उतरते ही जो सबसे पहला सलाम के बाद जो सवाल हुआ है मुझे, वो आप सब जानते हैं, और तमाम हाजरीन सामाईन जो है ना, जिस महफिल में आप जाएं, जिस जगह पर बैठे, जिस जगह पर गुफ्तगू हो या टेलीफोन हो जी, तो वो एक सवाल ज़रूर होता है, और वो जानती हैं आप भी कि वीज़े पर से पाबंदी कब हटेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है ना, कुवैत आने से पहले ही ये जो है ना चंद सवालात थे जी, 4-5 सवालात जी थे, जो है ना मुझे ये कहा गया था कि आपने ये चीज़ें हल करनी है, और कोशिश कीजिए कि जी आप अपने दौरान सफारतकारी में इस चीज़ को हल कीजिए जी। तो दिसंबर 2019 में मैंने जो है ना कुवैत में पाकिस्तानी सफारत खाना ज्वाइन किया। जनवरी 2020 में अमीर कुवैत के पास जो है ना मेरी उनसे जो है ना अस्तात सफारत मैंने पेश की जी। और उसके बाद जो है ना वो सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन आपको मालूम है कि 2020 में फरवरी में के बाद ही जिस तरीके की ये कोविड-19 के सिलसिले में जो है ना एक ऐसी चीज वबा सारी दुनिया में चली, बिल्कुल, जिसने सिर्फ कुवैत नहीं, आलमे इंसानियत को अपने एक इंतहाई पेचीदगी पैदा कर दी जिंदगी में। बिल्कुल। और इज्तमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर हर शख्स की यही था कि जी यहाँ पर 12 साल से वीजे पर पाबंदी है जी। अच्छा, अब ये जो चीज है कि आपने जो बात की, मैं इस सवाल को 2-3 हिस्सों में तकसीम करूंगा जी। बिल्कुल। और एक चीज ये कहूंगा कि जी देखिए कि जो वीजे पर पाबंदी है वो इन्होंने ये किसी न किसी अंदाज में गुफ्तगू चलती रही पिछले साल, और गुफ्तगू में जो है ना, जब इन्होंने जो है कुवैत में जब इनको ज़रूरत पड़ी मेडिकल प्रोफेशनल्स की, तो उसको जो है ना हमने इनको मेडिकल प्रोफेशनल्स दिए, और उसके साथ साथ इनसे गुजारिश की कि भाई आप दूसरी कैटेगरी में भी आप बुलाएं। सही। तो 10 मई 2021 को इन्होंने ये एग्री कर गए कि जी बैंकिंग में आपके बिजनेसमैन और फैमिली वीज़ाज ये देंगे। नाइस। तो अब तक तकरीबन 1200-1250 के करीब जो है ना, आज रात को भी पहुंच रहे हैं जी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। तो ये लोग आ रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें बेहतरी होगी। और पिछले चंद दिनों में आप ये देखिए 6-7 महीने में
4 दफा जो है ना ये फॉरेन मिनिस्टर्स मुख्तलिफ जगहों पर इनकी मुलाकात हो चुकी है। सही सही। और कुवैती वजीर खारजा पाकिस्तान जा चुके हैं। अभी जो है ना मुख्तलिफ किस्म के और भी कामयाबी खुशखबरी आने वाली है। तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें इंशाल्लाह जरूर हमें इंशाल्लाह हमारी जो है ना वो हमें कामयाबी अता करे। बिल्कुल सामीन, हम लोग अपने प्रोग्राम के बिल्कुल करीब इख्तितामी मराहिल में इस वक्त हैं और प्रोग्राम के इख्तिताम के साथ ही सफ़ीर मोहतरम से हम पैगाम लेना चाहेंगे। तो सफ़ीर साहब, कोई पैगाम कुवैत के लोगों के लिए, कुवैत में रहने वालों के लिए और खासकर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए आप देना चाहें? मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को, एक तो हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि देखिए मैं सफीर नहीं, आप लोग पाकिस्तान के सफीर हैं और आप अपने आपको इस तरीके से पेश करें कि दूसरा ये कहे कि यार ये पाकिस्तानी कितना अच्छा है, लिबास, गुफ्तगू, बोलचाल, ड्राइविंग, बिल्कुल दूसरे लोगों से मामलात, बिल्कुल वो आप उस तरह रिप्रेजेंट करेंगे और पाकिस्तान को एक अच्छे मुल्क के तौर पर पेश करेंगे। पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क के तौर पर इस रीजन में समझा जाता है, बिल्कुल, और पाकिस्तानी बहुत अच्छे तौर पर समझे जाते हैं जी। तो आप अपने मामलात, अपने ताल्लुकात को इस तरीके से पेश करें कि लोग आपको अच्छा समझें। सही। सामीन, सफीर मोहतरम जनाब सैयद सज्जाद हैदर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। वक्त की कमी के बायस हमें तसल्ली तो नहीं हुई, लेकिन अलबत्ता कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो हम सफीर मोहतरम जनाब सैयद सज्जाद हैदर के बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए और उन्होंने बहुत मुफीद गुफ्तगू की। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। निदा मिर्जा और सफीर मोहतरम को रेडियो कुवैत के स्टूडियो से हमारी पूरी टीम के साथ हमें इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते एक नए इंटरव्यू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया।